हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल वर्ड ट्रैक विद PRM। मैं प्रियंका। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये चैनल जो मैंने बनाया है ये पूरी तरह से डेडिकेटेड है वोकैबुलरी और वर्ड मीनिंग पार्ट के लिए। चलिए, और आज का वीडियो है 14। वीडियो में इंग्लिश टू हिंदी आपको वर्ड्स देखने को मिलेंगे। हमारा आज का पहला वर्ड है फ्लॉग। फ्लॉग फ्लॉग FLOG। फ्लॉग का मीनिंग होता है, अर्थ होता है हिंदी में चाबुक या डंडे से मारना, या आपने सुना होगा कोड़े बरसाना। तो कोड़े बरसाने को हम कहते हैं इंग्लिश में फ्लॉग। टू बीट विथ अ विप, विप और स्टिक एज अ पनिशमेंट। पनिशमेंट के तौर पर जब हम किसी को स्टिक या विप से मारते हैं, विप भी एक तरह से लंबी छड़ी होती है, तो जब उससे मारते हैं तो उसको हम कहते हैं फ्लॉग। फाइन। हमारा अगला वर्ड है एम्यूलेट। एम्यूलेट। बगल में प्रोनाउंसिएशन के लिए मैंने रेफरेंस दे रखा है। अगर आपको दिक्कत हो प्रोनाउंसिएशन के लिए तो आप उसे पढ़ सकते हो। एम्यूलेट, MEMULATE। एम्यूलेट का हिंदी अर्थ होता है बराबरी करना। किस तरह की बराबरी करना? जब किसी से आप ट्राई टू बी इक्वल और बेटर देन समवन, किसी से आप बराबरी करते हो और उसके जैसा बनने की कोशिश करते हो या उससे अच्छा बनने की कोशिश करते हो, उस संदर्भ में। हमारा अगला वर्ड है एम्बैरस। एम्बैरस, EMBARRASS। ठीक है, जहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन का आता है क्वेश्चन, यहाँ पे ये एम्बैरस वर्ड थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। एम्बैरस का हिंदी अर्थ होता है शर्मिंदा करना। मेक समवन टू फील अनकम्फर्टेबल, किसी को नीचा दिखाना, किसी को शर्मिंदगी फील करवाना, उसके बारे में गलत या झूठ बोलकर या उसकी किसी भी तरह के नेगेटिव चीज़ों को उजागर करके। हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है इलेटेड। इलेटेड, 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 इलेटेड का मीनिंग होता है, अर्थ होता है खुश या अति प्रसन्न। इलेटेड, ELATED, खुश और बहुत ज़्यादा प्रसन्न, मतलब ओवरजॉयड, एक्साइटेड इन हैप्पीनेस, मतलब कि हद से ज़्यादा खुश होना, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होना खुशी में, तो उसको हम कहते हैं इलेटेड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, हमारा अगला वर्ड है एडिक्ट। एडिक्ट, EDICT। एडिक्ट, एडिक्ट का हिंदी अर्थ क्या होता है? एडिक्ट का हिंदी अर्थ होता है राज्य घोषणा या सरकारी आदेश। किसी तरह की जब सरकारी आदेश मिलती है ना, सरकार के बंदों की तरफ से या सरकार की तरफ से, तो हम एडिक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऑफिशियल कमांड और ऑर्डर इशूड बाय समवन हु होल्ड पोजीशन और पावर। वैसा व्यक्ति जो उस तरह का अथॉरिटी कैरी करता हो, वैसा पोजीशन और उसके पास वैसी पावर हो, उसको लेकर ऑफिशियल किसी तरह का राज घोषणा करना या किसी तरह का सरकारी आदेश देना, तो उस आदेश को हम क्या कहते हैं? एडिक्ट। ओके। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इक्सेंट्रिक। इसेंट्रिक नहीं, इसको प्रोनाउंस करेंगे हम इक्सेंट्रिक प्रोनाउंस करेंगे, ECENTRIC। इक्सेंट्रिक का अर्थ होता है सनकी, पागल, झक्की, जिसको हम बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनयूजुअल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, या स्ट्रेंज बिहेवियर। वो किसी भी तरह से हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक नॉर्मल जो लाइन बिहेवियर के होते हैं ना, उससे थोड़ा ऊपर हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश पागलों की तरह, या बहुत ज़्यादा उदास, लड़ाई झगड़ा करने वाला व्यक्ति, उस तरह के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? एक्सेंट्रिक। ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर से ऊपर का मतलब गलत बिहेव करना। हमारा अगला वर्ड है ड्रिजल। ड्रिजल, DRIZZLE। ड्रिजल, ड्रिजल का अर्थ होता है बूंदाबांदी होना। कभी कभी होती है ना, बादल होते हैं और हल्की सी बारिश होती है, उसको हम कहते हैं ड्रिजल, ड्रिजलिंग। ओके, मतलब रेन इन वेरी स्मॉल लाइट ड्रॉप्स या लाइट रेन, हल्की बारिश होना या बूंदाबांदी होना, हल्की बूंदे पड़ना, तो उसको हम कहते हैं ड्रिजल। हमारा अगला वर्ड है डोलोरस। डोलोरस, DOLOROUS। डोलोरस का हिंदी अर्थ होता है दुखी या उदास, परेशान,
तो उसको हम कहते हैं डोलोरस, DOLOROUS, सैड या डिस्ट्रेस। देखिए क्वेश्चन में ना, जब आप एक ऐसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हो तो अगर आपको एज अ सिनोनिम भी ऐसे पूछा जा सकता है डोलोरस, और ऑप्शन में सैड या डिस्ट्रेस दिया जा सकता है, तो एज अ सिनोनिम भी आप इसको देख सकते हो। तो डोलोरस का मतलब दुखी या उदास या परेशान। ठीक है, चलिए हमारा अगला शब्द है डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड, DISCORD। डिस्कॉर्ड का हिंदी अर्थ होता है सामंजस्य की कमी या विवाद। मतलब आप किसी के साथ हो और आप दोनों एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आ रहे हो, तो कहते हैं ना उसको सामंजस्य दोनों में नहीं है। तो सामंजस्य की कमी या किसी तरह का विवाद, लैक ऑफ एग्रीमेंट या आर्ग्यूमेंट। तो लैक ऑफ एग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट को हम एक वर्ड में अगर डिफाइन करें तो उसको कहते हैं डिस्कॉर्ड। ठीक है, हमारा अगला वर्ड है डिफ्यूज। डिफ्यूज, DEFUSE। डिफ्यूज का अर्थ होता है तनाव कम करना, किसी तरह की परेशानी, किसी तरह की तनाव को कम करना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज। रिड्यूस टेंशन, टेंशन को कम करना, या मेक अ सिचुएशन लेस डेंजरस, किसी भी तरह की सिचुएशन, हालात को कम, उसकी डेंजरस मतलब कहते हैं ना कि उसकी जो डेंजरस है वो, तो उसको कम करना। हमारा अगला वर्ड है डिफेस। डिफेस, DEFACE। डिफेस को हम कैसे याद रखेंगे, मान लीजिए एक फेस है और उसको डी कर दो, मतलब कि डिफेस कर दो, मतलब कि बदशक्ल बुरा बना दो, तो उस तरह से हम याद कर सकते हैं। तो डिफेस मतलब बदशक्ल बनाना, किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को भी आप कह सकते हो, या किसी चीज़ को ज़्यादा डिसफिगर कर देना। ठीक है, जो जैसा है उसको बुरे पोजीशन पे, बुरे स्थिति में ला देना, या टू स्पॉइल समथिंग बाय राइटिंग और मार्किंग ऑन इट, किसी चीज़ पे लिख कर या किसी चीज़ पे मार्क कर कर उसको ख़राब कर देना को हम डिफेस कहते हैं। हमारा अगला वर्ड है डेबोनियर। डेबोनियर, DEBONAIR। डेबोनियर का हिंदी अर्थ होता है सजीला, आकर्षक या खुशमिजाज। कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना जो बहुत सजीला हो, बहुत बनठन कर रहता हो, या बहुत अट्रैक्टिव दिखता हो, या बहुत हैप्पी रहता हो, मतलब पॉजिटिव वाइब्स आते हो, तो उसको हम डेबोनियर बोलते हैं। इंग्लिश में स्टाइलिश, चार्मिंग, फैशनेबल, जिसको फैशन का सेंस हो, फैशनेबल, और जो अट्रैक्टिव दिखे, स्टाइलिश, चार्मिंग, फैशनेबल, अट्रैक्टिव, तो सबको हम क्या, डेबोनियर बोलते हैं, इस तरह के व्यक्ति को। ठीक है, हमारा अगला शब्द है, अगला वर्ड है कबाल। कबाल, इसको केवल नहीं बोलेंगे, हम कबाल बोलेंगे। कबाल का CABAL, कबाल का हिंदी अर्थ होता है षड्यंत्र करने वाला समूह या साजिश। कोई ऐसा ग्रुप जो षड्यंत्र करता हो। षड्यंत्र को हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, षड्यंत्र वर्ड को हम सिर्फ कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं, लेकिन कबाल का क्या मतलब हो गया, करने वाला, षड्यंत्र करने वाला समूह। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल हु प्लान सीक्रेटली स्पेशली पॉलिटिकल एक्शन। तो षड्यंत्र तो करता है, साजिश तो करता है, लेकिन ये जनरली किस चीज़ के लिए, जो पॉलिटिकल एक्शन, मतलब पॉलिटिकल, राजनीतिक कार्य से संबंधित। हमारा अगला वर्ड है बकल। बकल, BUCLE, बकल। बकल का दो मीनिंग होता है। ठीक है, बकल का एक तो मीनिंग होता है दबाव में टूट जाने वाला चीज़, किसी तरह का प्रेशर पड़ा तो वो टूट गया, या दूसरा इसका मीनिंग होता है बकलस से बांधना। अपने जूते पहने होंगे ना, या बेल्ट पहने होंगे, तो जब हम बेल्ट को वो स्टील वाली में लगाते हैं, फंसाते हैं, या प्लास्टिक या स्टील को, तो उसको हम बकल बोलते हैं। ठीक है, तो दबाव में टूट जाना या बकलस से बांधना, दोनों मीनिंग होता है दबा। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, क्रम्बल अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर में आकर टूट जाना, चूर चूर हो जाना, या टू फास्टन और बी फास्टेंड विथ अ बकल। फास्टेंड का मतलब क्या होता है, बांधना। चलिए, हमारा वोकैबुलरी पार्ट यहीं पे है, और अब हम इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा ऑन डेली बेसिस जैसे हम 5 इडियम्स लाते हैं, तो आज का हमारा पहला इडियम है बैड ब्लड।
बैड ब्लड। तो बैड ब्लड हम शत्रुता, इसका हिंदी मीनिंग होता है शत्रुता, मतलब बिटर रिलेशन, किसी के साथ खराब व्यवहार, खराब रिलेशन, मतलब जो रिलेशन होता है उसके साथ बनती नहीं है, तो उसको हम शत्रुता, बैड ब्लड एज इडियम बोलते हैं। हमारा अगला इडियम है बैग एंड बैगेज। जैसे कहते हैं ना, पैक योर बैग एंड बैगेज, मतलब अपना बोरिया बिस्तरा बांधो। तो बोरिया बिस्तरा समेत, तो बैग एंड बैगेज का हिंदी अर्थ है बोरिया बिस्तर समेत विथ और बिलोंगिंग्स, जो भी आपके पास है वो सारा चीज़ जो आपको बिलोंग करता है, मतलब आप जो भी अब रखते हो, जितने भी सामान है आपके, उससे रिलेटेड। हमारा अगला इडियम है बेक एंड कॉल। बेक एंड कॉल, बेक एंड कॉल का हिंदी अर्थ होता है आज्ञा में रहना। ठीक है, आज्ञा में रहना मतलब रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, मतलब तुरंत उसके ऑर्डर को ओबे करना, मानना। ठीक है, आपको किसी ने ऑर्डर दिया उसको मान लेना, तो उसको हम बेक एंड कॉल बोलते हैं। हमारा अगला इडियम है ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड को हम कहते हैं शाही व्यक्ति, रॉयल और एरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। वैसा व्यक्ति जो शाही परिवार से जुड़ा हो, राजा जो पहले के टाइम में हो, उस तरह के परिवार से जुड़ा हो, तो उसको हम कहते हैं ब्लू ब्लड। हमारा अगला इडियम है ब्लू बुक। ब्लू बुक, ब्लू बुक का हिंदी अर्थ होता है सरकारी रिपोर्ट। वैसा रिपोर्ट, उस तरह का डेटा जो गवर्नमेंट की तरफ से हो, गवर्नमेंट रिपोर्ट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। तो इस तरह के डेटा या इस तरह के रिपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट रिपोर्ट, मतलब ब्लू बुक। ठीक है, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो या मेरे कंटेंट अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और उन सभी लोगों को अब बिग थैंक्स जिन्होंने मेरे चैनल पे ट्रस्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।